जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून गणेश जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाज़ार पर। एंड हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस सो फार देखने मिला है, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में। लेकिन सबसे पहले तो सर कंपनी के बारे में समझना चाहेंगे। जो साइंट है उससे कैसे अलग ये काम करता है, साइंट डीएलएम किस प्रकार के कारोबार में हम हैं और लोग कैसे समझे इस कंपनी को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एंड धन्यवाद मुझे आज अपॉर्चुनिटी देने की आपकी शो पे बात करने के लिए। जो साइंट है, साइंट तो हिस्टोरिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज डिजाइन कंपनी थी, यस। यानी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, रेलवेज एक्सेट्रा। हम डिजाइन करते हैं वेरियस सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, यानी मैकेनिकल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वगैरह। अब जो हम डिजाइन करते हैं वो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि ये सब फिजिकल इंडस्ट्रीज है। तो हमने 7 साल पहले ये सोचा था कि एक वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाएगी जब हम डिजाइन करें और हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। हमारे कस्टमर्स ये चाहते थे कि साइन जैसे क्रेडिबल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में उनको सपोर्ट करे, क्योंकि तब से जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी यूसेज इंक्रीज हो रही है इंडस्ट्रीज में। डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा से ज्यादा हो रही है, एटसेट्रा। तो हमारे कस्टमर्स ये पूछ रहे थे कि जब हम डिजाइन करते थे तो क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकें। तो इसीलिए हम ये डीएलएम बिजनेस में आए थे। रंगसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के कंपनी एक्वायर करे थे और वहां से हमारी ये जर्नी शुरू हुई और वहां से ये ग्रोथ शुरू हुई। तो सिंपली साइंट डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर और डिजाइन, और साइंट डीएलएम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं हार्डवेयर। ठीक है सर। अब ज़्यादातर हमने देखा है कि जो आपका रेवेन्यू है पर्टिकुलरली वो डिफेंस से आता है। एरोस्पेस की ओर भी आप मूव कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए क्या चेंज आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में या रेवेन्यू मिक्स में आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। हम 4 इंडस्ट्रीज में फोकस करते हैं: एरोस्पेस, डिफेंस, जी। इंडस्ट्रियल और मेडिकल। और कॉमनैलिटी ये चारों इंडस्ट्रीज की ये है कि इन इंडस्ट्रीज में सेफ्टी की बहुत सी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद रिलायबिलिटी आती है, उसके बाद कॉस्ट एक्सेट्रा आती है। तो जब सेफ्टी की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल प्रोसेसेस, जो सोर्सिंग, वो सब बहुत इंटेंस होता है और बहुत इन्वॉल्व होता है। तो हमारी कैपेबिलिटी यहाँ से आती है कि हम ये बिल्ड कर सके, और ये एक यूनिक डिफरेंशिएशन है मार्केट में। इसीलिए हम ये तीर चार तीर सॉरी 3-4 इंडस्ट्रीज में है जहां ये सेफ्टी और रिलायबिलिटी की इतनी महत्व होती है। सो हमारी ये सोच है कि ये चारों इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आने वाली है। सिर्फ एरोस्पेस और डिफेंस तो पॉइंट इन टाइम है। अभी एरोस्पेस जो इंडिया में भी है, डिफेंस में बहुत से फोकस है। इंडियन डिफेंस ऑफसेट्स के वजह से अच्छी ग्रोथ आ रही है, लेकिन वही ग्रोथ एरोस्पेस में भी कंटिन्यू हो रही है। और आगे बढ़ते हुए हम ये देख रहे हैं, जब पाइपलाइन देखते हैं और जब नई ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं देखते हैं, तो दे चारों इंडस्ट्रीज में अच्छी ग्रोथ है और बैलेंस रहेगा। क्योंकि मेरी ये सोच भी है कि वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हर एक इंडस्ट्री सिक्लिकल होती है, अगर अच्छी बैलेंस नहीं है तो जब एक इंडस्ट्री गिरती है तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो हम बैलेंस करना चाह रहे हैं और ऐसे ही पाइपलाइन बिल्ड हो रहा डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से पिछले 9 महीने के हिसाब से अगर हम परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो आपने ऑर्डर बुक को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है और ऑलमोस्ट जिसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो अगेन फिर से कि कहाँ से ये ऑर्डर्स आते हुए देखने मिले हैं, नंबर वन। और दूसरा कि जो एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन है ये सारे ऑर्डर्स का, वो हमें कैसे देखना चाहिए गणेश वेंकटेश्वर जी। है। सो ये ऑर्डर्स तो ये चारों इंडस्ट्री से आ रहे हैं। जी। एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल थोड़ा ज्यादा है, मेडिकल अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन चारों इंडस्ट्रीज अच्छी बैलेंस है, अच्छी मिक्स है चारों इंडस्ट्रीज। तो ये अच्छी बैलेंस आती है। एंड अगेन, जो मैं पहले बोल रहा था कि ये रिस्क मिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जब जो भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है वो बिजनेस रिस्क अच्छी तरह मैनेज करने में ही सक्सेस आती है, क्योंकि सिक्लिकलिटी तो हर एक इंडस्ट्री में होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये चारों इंडस्ट्रीज में अच्छी बैलेंस आए, और पाइपलाइन तो ऐसी ही दिख रही है। और ये जो 2,500 करोड़ की बैकलॉग है वो भी ऐसी बिल्ड हो रही है अच्छी बैलेंस के साथ।
और एग्जीक्यूशन तो ये जो है ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन 2-2.5 साल में हो रही है, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर बुक। लेकिन हमारी बिजनेस ऐसी होती है, सिर्फ ये 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक नहीं, इसमें भी और ज्यादा ऑर्डर्स भी आएंगे और अगले 2 साल में। तो ये है एग्जीक्यूशन टाइम। अब सर, जैसे आपने बताया कि एक ऑलरेडी जो सर्विस थी उसको और हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, लाइफ साइकिल पूरा जिसे बोला जाए कि वैसे उस हिसाब से, तो ऐसे में एक अच्छा कंट्रोल है हमारे पास पूरी प्रोसेस में। ऐसे टाइम पे किस प्रकार के मार्जिन्स हम एंजॉय करते हैं यहाँ पे, या जिसे कहा जाए कि ऊपर मार्जिन्स को एक्सपैंड करने की और जगह हमारे पास होती है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा सर। मार्जिन्स पर जरूर एक्सपैंड होने की संभावना है, क्योंकि अगर हम जी। लास्ट ईयर की मार्जिन देखें तो 12% थी, इस ईयर 11% है। और ये कम इसीलिए हुआ क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए FY23 में, लीडरशिप और मैनेजमेंट में किए, टेक्नोलॉजी में किए, सप्लाई चेन में किए, IT सिस्टम्स में किए। तो इसकी वजह से थोड़ी कम हुई, लेकिन ये 12-13% मार्जिन तो नेक्स्ट ईयर तक तो आ जाएगी आराम से। लेकिन उसके बाद हमारी ये सोच है कि 13-15% स्टेडी स्टेट मार्जिन की पोटेंशियल है, और उस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा जिसमें उसमें जो नए ऑर्डर्स है वो पोटेंशियल के साथ आ रहे हैं। तो हमारी शॉर्ट टर्म एम्बिशन है कि जो पिछले मार्जिन थे वो 12% तक तो आ जाए, और उसके बाद और पोटेंशियल तो है ग्रोथ के लिए। ठीक है सर। अब हम देख रहे हैं कि जैसे अभी प्रधानमंत्री जी यूएस में थे, तो डिफेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ जो है वो बना हुआ है। तो इस सेगमेंट को लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ नए ऑर्डर्स वगैरह देखे हैं आपने डिफेंस स्पेस से, और इन पर्टिकुलर अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हो, अगर आप अनाउंस करना चाहें, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं सर। तो डिफेंस तो बहुत सी फोकस्ड और इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है अब इंडिया में। अब जो शायद 1 साल पहले ये लिस्ट आया था जो 100 प्रोडक्ट्स है जो इंपोर्ट नहीं होने वाले हैं, उसमें से बहुत ऑर्डर्स शुरू हुए हैं आने में, क्योंकि ये जो है डिफेंस कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, थोड़ा टाइम लगता है बिटवीन जब अनाउंसमेंट होता है वहां से एक्चुअली काम शुरू होने तक थोड़ा तो टाइम लगता है। इसीलिए हम शायद पूरा इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं जो देखा जाएगा अगले आने वाले सालों में। लेकिन जो रक्षा मंत्री जी भी डिफेंस पे फोकस लाए, इंडिजिनाइजेशन मोर इम्पोर्टेंटली पे फोकस लाए, उसकी बेनिफिट्स तो हम जरूर देख। अब जो प्रधानमंत्री जी की विजिट में बड़े बड़े ऑर्डर्स की साइनिंग हुई थी, उसके भी हम इम्पैक्ट जी। देखेंगे, लेकिन टिपिकली उसके 6 महीने से 1 साल तो लगेगा, क्योंकि बड़ी कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई है, उस पर फ्लो डाउन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारी ये सोच है कि इंडियन डिफेंस एक बहुत सी पिवटल मोमेंट में है, क्योंकि जो इंडिजिनाइजेशन, जो नए सोर्सेस यानी रशिया से डिपेंडेंसी कम होके नई डिपेंडेंसी यूएस यूरोप से हो रही है, उसके वजह से नए सप्लायर्स आ रहे हैं, नए कस्टमर्स आ रहे हैं, और हम लोगों की डिमांड भी बहुत अच्छी है उसकी वजह से। डेफिनेटली सर। और एक आखिरी मुद्दा मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप 74 करोड़ जो हैं वो आप रख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसको। और कोई पैसा आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी या कुछ आप अलग से रखेंगे इसके लिए, ये थोड़ा सा बताइए, इसके ऊपर कैसे फोकस इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए सर। जो कैपेसिटी अब है हमारी अबाउट 1/3 है, हैदराबाद और मैसूर प्लांट में 33% ही यूटिलाइज हो रही। तो हमें कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, कैपेसिटी अच्छी कैपेसिटी है और क्वालिटी ऑफ कैपेसिटी खास है। तो हमें कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी और स्पेशल प्रोसेसेस की जरूरत। यानी हमारे यूएस क्लाइंट्स थोड़े पूछते हैं कि पूरा बॉक्स बिल्ड यूएस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से आ सकते हैं लेकिन फाइनल असेंबली यूएस में होना चाहिए, या उनके करीबन और उनके आसपास में स्टोरेज रहना चाहिए, फैक्ट्री रहना चाहिए, क्योंकि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग चाहिए उनको। तो ये थोड़े स्पेशल कैपेबिलिटीज है जो हम फिल करना चाहते हैं,
उसके लिए ये एक्विजिशन की थोड़ी 70 और करोड़ हमने ईयरमार्क किए। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो तब सोचेंगे, लेकिन ये आइडिया ये है कि हमारी कैपेसिटी तो अच्छी है लेकिन कैपेबिलिटी में थोड़े गैप्स है जो हम फिल करना चाहिए।